देखिए दोस्तों, बेसिकली आज हम लोग रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला आपको डिस्कस करके बताया भी था। तो जैसे देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ अगर एल है तो इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा आर इक्वल टू रो एल बाई। यहां से बात पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि आखिर लेंथ के साथ या एरिया के साथ रेजिस्टेंस कैसे वैरी करेगा। अगर हम लोग यहां पर देखें, देखिए मैं यहां एक लाइन लिख रहा हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस देखिएगा। देखिए मैंने अगर लिखा कि इफ एरिया इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर एरिया कांस्टेंट है देन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल। लेकिन ध्यान रख, फिर बात कर रहा हूं मैं, ये लाइन से तभी यूज करेंगे जब एरिया क्या होगा, कांस्टेंट होगा एंड जो कंडक्टर है वो गिवन होना चाहिए। देखिए एरिया को कांस्टेंट, यही एक बात और होना चाहिए, एंड गिवन कंडक्टर अगर गिवन है, एरिया अगर कांस्टेंट है, देन वी कैन राइट आर प्रोपोर्शनल टू एल। या हम एक और बात लिख सकते हैं, इफ L is equal to constant and given conductor given हो और L constant हो, in that case resistance is proportional to 1 by A। resistance is proportional to 1 by A। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों चीजें कंडीशनल है, लेकिन अगर लेंथ और एरिया दोनों वैरी करेगा तब हम न्यूमेरिकल कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के साथ किस तरह वैरी करेगा ये लिखा मैंने, लेकिन देखा ये दोनों बातें कंडीशनल है और ये कंडीशन नहीं होगा तो लेंथ और एरिया दोनों अगर वैरी करेगा तो रेजिस्टेंस कैसे वैरी करेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसको हम करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमने कहा कि अगर किसी कंडक्टर का जो लेंथ है वो बढ़ा लिया जाए, जैसे हमने कहा वो अगर किसी कंडक्टर का लेंथ n टाइम्स बढ़ जाए, मैं फिर बोल, देखिए ध्यान सुनिए, एक कंडक्टर का लेंथ n टाइम्स बढ़ा दिया, ये कंडक्टर है जिसका एरिया A, लेंथ L है और रेजिस्टेंस लेट R है, इसी का लेंथ बढ़ा देते हैं। बढ़ाने का मतलब, देखिए बढ़ाने का मतलब इसे खींच के बढ़ा दीजिए या इसे मेल्ट करके एक दूसरा वायर बनाइए इसी मटेरियल से। तो हमने कहा इससे हमने एक दूसरा वायर बना लिया जिसका ध्यान है, अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे मटेरियल वही रहेगा, तब की बात कर रहा हूं। लेंथ बढ़ाएंगे एरिया घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे लेंथ घटेगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। या हमने जैसे इसी को खींच के बढ़ा लिया, अब जो हमारा लेंथ है वो n टाइम्स बढ़ गया, एरिया भी बदल चुका होगा, एरिया A डैश। ध्यान रहे रेजिस्टेंस यहां पर R इक्वल टू होगा रो एल बाई ए, और बच्चे बाई मिस्टेक यहां गलती करते हैं और वो ये लिखते हैं R इक्वल टू रो एल हो जाएगा NL अपॉन एरिया A। एरिया जबकि बदल चुका होता है वो ध्यान नहीं देते और ऐसा लिख के और बोलते हैं कि सर वो n टाइम्स आ जाएगा, जबकि ये क्या है, ये गलत है, ये सही आया ही नहीं है। ये लिखते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये रॉन्ग रिजल्ट है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एरिया भी चेंज हुआ तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आखिर एरिया कितना चेंज हुआ। अब हम अगर एरिया चेंज को भी काउंट करना स्टार्ट करें तो ये देखिए ये तो गलत रिजल्ट आया, तो सही रिजल्ट के लिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकालेंगे, लेकिन ध्यान रहे अगर हमने इसी मटेरियल से इसे बनाया है तो टोटल वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ये बात बस ध्यान रखना, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, देखिए A इंटू एल, और यहाँ का वॉल्यूम हो जाएगा A डैश इंटू NL। सो यहां से A डैश की वैल्यू आ जाएगी A अपॉन N, इसका मतलब एरिया 1 अपॉन N टाइम्स हो गया है। अब न्यू रेजिस्टेंस आएगा रो, लेंथ आएगा NL अपॉन एरिया A डैश मीन्स A बाई N, और फाइनली दिस R डैश इक्वल टू आएगा N स्क्वायर रो L बाई A, दैट मीन्स R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R। इतना ध्यान रखिएगा, अगर मैं फिर बोल रहा हूं लेंथ डबल होता है तो यहाँ 2 डालिए, रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ अगर ट्रिपल होता है तो यहाँ 3 डालिए तो क्या होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। ये फैक्टर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये करेक्ट तरीका है और ये रॉन्ग तरीका है, ऐसा कभी नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसको क्लियर है मेरा बात।
हाँ ऐसा कर सकते थे अगर एरिया कांस्टेंट, मतलब इतना ही एरिया का एक दूसरा वायर जोड़ के हम अगर इसका लेंथ बदले होते तब उसके लिए अलग से मटेरियल लाना पड़ेगा, उसी वायर को चेंज करके बनाया जाए, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो हमारा लेंथ वेरिएशन के साथ एग्जांपल लिया। वैसे अगर हम लोग एरिया वेरिएशन के साथ एग्जांपल ले तो देखिए क्या होगा। तो एरिया वेरिएशन के साथ एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे। अब एरिया वेरिएशन के साथ एग्जांपल ले रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए एरिया वेरिएशन के साथ क्या एग्जांपल है, मैंने कहा कि कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, मैंने किया कंसीडर कंडक्टर का एरिया ए, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है, तो लिखेंगे आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रेडियस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज आर, so this r also written like this rho l upon pi r square, ऐसा लिख सकते। अब मैं कह रहा हूं कि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया बदलना है, मतलब एरिया में हम लोग बदलने के लिए रेडियस के ऊपर चले जाते हैं। मतलब रेडियस अगर हाफ हो जाए या r बाई एन हो जाए, रेडियस कितना हो जाए r बाई एन हो जाए, r बाई एन, तो अगर रेडियस r बाई एन मतलब कम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ बढ़ेगा। तो चलिए हमने कहा इसी कंडक्टर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे मेल्ट करके दूसरा वायर बनाइए, चाहे उसी को खींच दीजिए ताकि रेडियस कम हो जाए। तो हमने क्या किया, इसे खींच के एक दूसरा कंडक्टर बनाया जिसमें रेडियस चेंज हो गया, लेंथ भी चेंज हो गया। ये हो गया एल डैश और रेडियस हो जाएगा आर डैश इक्वल टू आर बाई एन, 1 अपॉन एन टाइम्स हो गया, 1 अपॉन एन टाइम्स हो गया। सो नया रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा। ये फाइंड आउट करने के लिए रेडियस तो पता चल गया आर बाई एन, लेकिन एल नहीं पता है, हमें एल पता करना होगा। और इस एल को पता करने के लिए हम वापस जाएंगे कहां पर, वापस जाएंगे वही वॉल्यूम वाला बात पे। तो वॉल्यूम वाला बात पे अगर वापस जाते हैं तो लिखेंगे वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा आपका एल इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर का वॉल्यूम हो जाएगा एल डैश इंटू पाई आर अपॉन एन का स्क्वायर। सो फाइनली दिस एल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एल। सो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू रो एल डैश मतलब एन स्क्वायर एल अपॉन पाई आर डैश मतलब आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। फाइनली ये हो जाएगा एन पावर 4 रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। सो दिस आर डैश इक्वल टू एन पावर 4 आर, इसका मतलब है रेजिस्टेंस एन रेज टू पावर 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कभी कभी बच्चा बोलता है रेडियस एन आर होगा, एन ऊपर होगा, तो ये 1 अपॉन एन पावर 4 हो जाएगा। ध्यान रहे ये एन जो है वो नीचे है, नीचे वाला जो नंबर है इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ आंसर देखना है। कभी भी एरिया घटेगा ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एरिया जैसे एरिया हमने एरिया की बात है, रेडियस अगर हाफ हो जाता है हाफ, तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स, 16 टाइम्स हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर का लेंथ और एरिया अगर साथ साथ बदल रहा है तो कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, एकदम क्लियर है सबको। अब इसे बार बार अगर देखेंगे वीडियो को आपको और अच्छा समझ में आएगा, बार बार देखिए दोस्तों, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, देखिए कॉम्बिनेशन बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है आप यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में ध्यान रहे सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे, सीरीज भी दिखाई देगा उसमें, पैरेलल भी दिखाई देगा मिक्स कॉम्बिनेशन में। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन देखने में कैसा होगा, हम ये भी डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए तो बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ना है। एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, और भी हम जोड़ सकते थे, इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू R2, ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट।
ये अगर हम लोग डायरेक्टली ऐसे जोड़ते हैं तो इसको हम सीरीज बोलेंगे। हालांकि मैं आपको समझाऊंगा कि सीरीज पहचानने का क्या तरीका होता है। ये आपका सीरीज है। अच्छा, हमें टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर हम ए और बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो देखिए, पहले मैं समझने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन को मैंने क्या कहा कि ए और बी के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दीजिए। मैंने ए और बी के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, माइनस प्लस ये पोटेंशियल हमने लगाया वी यहां पर। जैसे आप ये पोटेंशियल लगाएंगे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखा, ये जो करंट चल रहा है यहां से करंट आएगा, ये करंट इधर मुड़ेगा, ये करंट इस रेजिस्टेंस से होते हुए इस रेजिस्टेंस में भी बह जाएगा। इसका मतलब इन दोनों रेजिस्टेंसेस में करंट कितना है? सेम है। अगर ये जो करंट यहां है एकदम वही वाला करंट अगर यहां आ जाता है, इसका मतलब है दोनों रेजिस्टेंसेस कहां पे होंगे? सीरीज में। सेम का ये वाला करंट और ये वाला करंट अगर सेम है, दोनों एक ही करंट है, यही वाला करंट यहां आता है, तो समझ लीजिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग ध्यान है कि हम अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट फाइंड आउट कोशिश करेंगे तो हमने क्या किया? इसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाया और ये सर्किट आपका एक ही रेजिस्टेंस है इसमें, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और इसके क्रॉस भी वही वाला सेम पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे, और इसमें भी अगर वही करंट फ्लो करे जो करंट इन दोनों ने इस बैटरी से फ्लो कराया है, अगर अकेले वही करंट ये फ्लो कराया तो ये अकेला इन दोनों के क्या होगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। जो करंट इन दोनों ने मिलकर यहां से फ्लो कराया वही करंट अगर ये अकेला फ्लो करा यहां से, तो ये अकेला इन दोनों के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों ध्यान रहे किरचॉफ्स लॉ हम लोग यूज करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ आगे हमारे वीडियो में आप देखेंगे। अभी मैं बस डायरेक्टली थोड़ा यूज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि हम लोग सीरीज और पैरेलल बेस्ड न्यूमेरिकल कर सके रेजिस्टेंस में। देखिए, हमने बात करें पूरे लूप में चलने से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, यही होता है किरचॉफ्स लॉ। आगे के वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिए, हम अगर बात करें पूरे लूप में चलने, तो यहां से पोटेंशियल हो जाएगा V, आगे बढ़े तो हो जाएगा माइनस IR1, और आगे बढ़े तो हो जाएगा माइनस IR2, और टोटल हो जाएगा 0। यहां से I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R1 प्लस R2। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हम लोग वही बात करें तो करंट I इक्वल्स टू तो लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट। दोनों करंट एक ही है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों इक्वेशन से V गेट, इन दोनों इक्वेशन से देखा जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, अगर रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली दोनों को सम करके आ जाएगा। डायरेक्ट सम कर देंगे, जैसे R1 R2 और होता है R3 R4 सब होता है, सबको ऐसे डायरेक्टली हम जोड़ते जाते हैं। इसका मतलब अगर हम R इक्विवेलेंट लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, सारे लिख सकते हैं इस तरह से। क्लियर है मेरे बात सबको? तो चलिए, अब ये तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे? एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए हमने यहाँ पर अभी दो ही लिया है। ये दोनों कनेक्टेड है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। तो हमें इस A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कहते हैं। कैसे पता चलेगा पैरेलल कहते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके क्रॉस पहले एक बैटरी लगा दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया, जिसकी वजह से यहां से करंट चलेगा I। ये करंट इधर जाएगा तो बढ़ जाएगा, इसमें I1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। दोनों में करंट अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में नहीं है, दोनों सीरीज में नहीं। लेकिन दोस्तों पैरेलल होने की वजह से ध्यान रहे कि जो पोटेंशियल होता है, बेसिकली देखिए आपको मैं बताऊं दोस्तों कि हम लोग पोटेंशियल का बात करते हैं, जब भी पढ़ेंगे हम लोग किरचॉफ्स लॉ, आपको ये बात बताया जाएगा कि पोटेंशियल तब तक चेंज नहीं होता जब तक कोई सर्किट एलिमेंट ना आए। सर्किट एलिमेंट मतलब रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बैटरी, इंडक्टर, ये सब नहीं आएंगे तब तक चेंज नहीं होगा। जैसे यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल सेम होगा, यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब यहां और यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम आएगा।
तो पैरेलल हम इसीलिए बोलते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहां पर लगाया है V, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहां पर लगाया है V। इसका मतलब है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं उन सबके क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, सेम। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम। तो सबके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा तो हम इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम लोग ध्यान रहे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो एक और सर्किट बनाते हैं जो ये दिखाएगा कि हम इन दो रेजिस्टेंस की बजाय एक ही रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो चलिए हमने यहां पर एक ही रेजिस्टेंस यूज किया और ये रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए कि ये अकेले उसी बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे जितना इन दोनों ने मिलके किया है, जितना दोनों ने मिलके किया है। क्लियर है, मेरा बात सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, इस सर्किट में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2। जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग करंट आएगा जितना इधर इतना इधर, तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल टू क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। और अगर हम लोग I1 का बात करें, यहां पर देखिए I1 का बात करें I1 तो हो जाएगा आपका V अपॉन R1 और I2 बात करें तो V अपॉन R2। और यहां पर अगर हम दोस्त I की बात करें तो आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। इन दोनों को अगर एक साथ कंबाइन कर ले तो सो आपको मिलेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। फाइनली 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और होता है तो और भी जोड़ते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन को हम लोग अगर सम करते हैं, जैसे रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में है R1 R2 R3 तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। इस तरह से हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस तरह निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है डायरेक्टली जोड़ेंगे। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि उसमें पैरेलल सीरीज दोनों कहीं ना कहीं आ जाएंगे और फिर हम सर्किट को धीरे धीरे रिड्यूस करके सॉल्व करते हैं। तो मिक्स कॉम्बिनेशन की कुछ अलग से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक एग्जांपल लेके हम लोग देख सकते हैं कि आखिर मिक्स कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को आखिर हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन हमें आपको पैरेलल सीरीज में समझ में आएगा दोस्तों। सीरीज होगा, करंट सेम रहेगा तो सीरीज, वोल्टेज सेम रहेगा तो पैरेलल में जोड़ने का तरीका ये है। सीरीज में जोड़ने का तरीका डायरेक्ट जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को। कैपेसिटेंस का उल्टा चलता है इसमें, जैसा कैपेसिटेंस करते हैं उससे थोड़ा उल्टा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का कि मिक्स कॉम्बिनेशन में आखिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने जनरली ले लिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है और एक रेजिस्टेंस ये है और ये एक रेजिस्टेंस। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। हमें ए बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है यहाँ पर 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, फिर यहां से आएगा आपका 2 ओम एंड दिस इज 4 ओम। तो फाइंड करना आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए इसमें पैरेलल सीरीज सारे कॉम्बिनेशन मिक्स्ड है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, देखना है कि कौन आपको दिख रहा है, कहां सीरीज दिख रहा है, कहां पैरेलल। जो दिख जाए सबसे पहले उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। देखिए ये दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है, दोनों कैसे हैं, सीरीज में। कैसे है, सीरीज में। तो पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए इनको। सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलिए। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि रिकंस्ट्रक्ट सर्किट को फिर से बनाना चाहिए और वो इस तरह बनेगा, एक 4 यहां हो जाएगा, एक 4 यहां हो जाएगा और एक 2 यहां हो जाएगा और एक 4 यहां हो जाएगा। दिस इज ए, दिस इज बी। मैंने इनको सॉल्व कर लिया। अब देखिए, अब क्या आपको क्या दिख रहा होगा, ये देखिए ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल लेंगे तो फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो इनको पैरेलल में जब सॉल्व करेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 अगर सॉल्व करेंगे आएगा R1 × R2 4 × 4 अपॉन 4 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये 2 हो जाएगा। तो फिर एक और सर्किट बना सकते हैं, ये 2 ओम, एक और 2 ओम, ये देखिए यहाँ पर 4 ओम। आराम से देखते जाइए, सॉल्व होता जाएगा। फिर ये दोनों आपस में फिर सीरीज में इनको सॉल्व कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएंगे। ये देखिए ये 4, ये तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक कि ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ना बच जाए। फिर अब ये 4 और 4 पैरेलल में, तो फाइनली
ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस बचेगा, उसका नाम है 4 ओम। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बुक्स में होंगे दोस्तों। तो एक काम करिए, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पहले सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे सॉल्व करिए। हालांकि इस पे ध्यान रहे और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम किरचॉफ्स लॉ यूज करके ही क्वेश्चन को कर पाएंगे, या कभी कभी हम लोग सिमेट्रिकल केसेस भी होते हैं, कुछ अलग अलग ट्रिक्स भी होते हैं सॉल्व करने के, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में। लेकिन इससे पहले आप लोग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। एंड मेरे चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।